बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कोरोना के इस वबाई मर्ज से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोरोना के फैलाव, इसके इलाज और इसकी वजूहात पे आजकल काफ़ी तहकीक हो रही है और इसके फैलाव की एक मेन वजह, बुनियादी वजह एक खिंजीर का गोश्त। अब हम इसे देखते हैं कि अप्लाइड साइंस, रिलीजियस एस्पेक्ट और मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम इसके रिलीजियस एस्पेक्ट पे बात करते हैं। रिलीजियस पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो तमाम मज़ाहिब, जिसमें जूइश लॉ, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और होली कुरान, इन सब में तीनों इब्राहिमिक रिलीजन में सूअर के गोश्त को हराम करार दिया। इस्लाम की हम बात करें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मुख्तलिफ जगहों पर सूअर के गोश्त को हराम करार दिया, जिनमें से अल्लाह ताला ने सबसे पहले सूरह अल बकरा की आयत नंबर 173, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3, सूरह अल इनाम की आयत नंबर 145, सूरह अन नहल की आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को हराम करार दिया है, जिनमें से सबसे पहले खून, वो चाहे हलाल का हो या हराम का हो, उसे हराम करार दिया। दूसरा सूअर का गोश्त, तीसरा कोई भी मुर्दा जानवर और चौथा कोई ऐसा जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो। अब हम सूअर के गोश्त को रिलीजियस एस्पेक्ट में देखने के बाद आगे बात करते हैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में कि इसे अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया और इसे खाने की ममानत क्यों है और इसे हराम क्यों करार दिया। सूअर को पैदा करने की मेन वजह है अल्लाह ताला ने इसे एक स्कवेंजर के तौर पे पैदा किया, जो कि गार्बेज और वेस्ट एलिमिनेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका काम है ये इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट को बैलेंस रखे, इकोसिस्टम को बैलेंस रखे, इन्वायरमेंट से जितनी गंदगी है, फसलों से जितनी गंदगी है उनको खा जाए। इवन ये अपने बच्चों को भी खा जाता है, ये इतना गंदा जानवर है। और मेडिकली इसे अगर हम देखें तो साइंस इस बात पे आज पहुंच चुकी है। साइंस कहती है कि इसके खाने से ये जो आजकल हम बीमारियां देखते हैं, जिनमें नमूनिया है, स्वाइन फ्लू है जिसका वायरस H1N1, कैंसर है, हेपेटाइटिस ई वायरस है, स्क्लेरोसिस है, फूड बॉर्न पैथोजन इसकी इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ये जो तमाम बीमारियां हैं, इसकी तस्दीक ना सिर्फ रिसर्चर्स ने बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, भी इसकी तहकीक करने के बाद ये साबित कर चुकी है कि पिग का गोश्त खाने से ये बीमारियां इंसानों में मुंतकिल हो जाती हैं। अब जब ये बीमारियां यूरोपियन कंट्रीज में पैदा हुई और फैली, फिर उन्होंने इस दुनिया का हल करने के लिए क्या नतीजा निकाला, उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन बनाया, उसको पूरी दुनिया में फैला दिया। उसके बाद अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और फिर अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो गए। उसके बाद अगला जो फैक्टर है, ये ऐसा जानवर है जिसको पसीना नहीं आता। पसीने से इंसान के टॉक्सिन्स जिस्म से एक्सक्रीट होते हैं। जिस्म का जो हमारी स्किन है, ये एक इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसको अल्लाह ताला ने एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर्ड बनाया है। अल्लाह ताला ने इसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाया। जब इंसान के जिस्म से टॉक्सिन रिमूव नहीं होते, जैसा कि आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा, जो ऐसे लोग जो मोटे हो जाते हैं और जिनका पसीना नहीं निकलता, उन्हें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने ठंडे मौसम में रहना है, ठंडे माहौल में रहना है, क्योंकि उनके जिस्म से टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकलेंगी और ना निकलने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाएगी। इसी तरह पिग का जो सूअर है, इसके स्वेट ग्लैंड से पसीना नहीं निकलता, तो लिहाजा इसके जो टॉक्सिन्स हैं वो भी इसके जिस्म में रहते हैं। अगला पॉइंट, इसके जिस्म में जो जरासीम होते हैं वो इसके पूरे सिस्टम में चले जाते हैं, इसके गोश्त में चले जाते हैं, और जब वो गोश्त इंसान खाता है तो वो फौरन ही उसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, और जब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो उसके बाद उसके पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। पूरे सर्कुलेशन में जब आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में, तो पूरे जिस्म में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने जो इसका स्टमक है, पिग का स्टमक, छोटा स्टमक रखा है जिसमें डाइजेशन 4 घंटों में हो जाती है। इसकी डाइजेशन जल्दी होने की वजह से जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो इसके जिस्म में रहते हैं और इसके जिस्म में पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं, जिसे आम जुबान पे पोर्क टेपवर्म कहा जाता है।
इसकी वजह से इंसान को डायरिया, हेडेक, टाइफाइड फीवर, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इंसान में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती हैं। और जो इसके अंदर पैरासाइट होता है उसका नाम है टीनिया सोलियम, जो इसके अंदर रहता है और वो इंसानों में ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद इसका अगर लाइफस्टाइल देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल के लिहाज से गंदगी साफ करने वाला जानवर है, और गंदगी साफ करने की वजह से ये अपने अंदर सारे तमाम के तमाम जरासीम अपने अंदर पा लेते हैं और वो इंसान के अंदर फिर मुंतकिल कर देता है। ये इवन सांप खा जाता है, अपने बच्चे खा जाता है। ये ओमनीवोर क्लास से ताल्लुक रखता है और ओमनीवोर ऐसी क्लास होती है जो जानवर भी खा जाती है और हर्ब्स भी खा जाती है। उसके अलावा इसमें जो फैट होता है वो जब इंसानी जिस्म में चला जाता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद इसके टॉक्सिन्स और फैट जब इंसानी जिस्म में चले जाते हैं और वो फिर डाइजेस्ट होने के बाद जब वो सर्कुलेशन में आते हैं और वही खून जब आंखों में जाता है तो ब्लाइंडनेस कोज कर देता है। फिर जब वो दिमाग में जाएगा तो वो इंसान को पागल भी कर देता है, नहीं तो मेनिंजाइटिस हो जाती है, और जब दिल में जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये एक डिजीज कैरियर है। डिजीज कैरियर होने की वजह से इसे अल्लाह ताला ने और तमाम मज़ाहिब ने इब्राहिमिक रिलीजन में इसे ममनू और हराम करार दिया गया। और हज़रत नूह की कश्ती का वाक़या भी अगर आप पढ़ें तो उसमें भी अल्लाह ताला ने इम्प्योर और प्योर जानवर को अलहदा से क्लासिफाइड किया। और ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल और ज्यूइश लॉज में भी कोशर के नाम से क्लासिफिकेशन है, बाइफर्केशन की गई इम्प्योर और प्योर एनिमल। और इसे तमाम इब्राहिमिक रिलीजन में इम्प्योर, अनहेल्थी और फिल्थी ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारा गया। और आज 21वीं सदी में चाइना के डॉक्टर्स और साइंसदानों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि कोरोना वायरस पिग के गोश्त से ही इंसानों में ट्रांसमिट हुआ। इस वीडियो के बारे में बज़रिया कमेंट्स अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।